राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक राजा की बहुत अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल अपनी संस्कृति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही अच्छा राजा था। वह राजा बहुत परोपकारी और हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के कार्य में लगा रहता था। प्रजा उससे बहुत खुश रहती थी। राजा बाढ़ आने पर, अकाल पड़ने पर या राज्य में महामारी आने पर अपने राज्य का खजाना जो था उसका मुंह खोल देता था। ऐसे समय में प्रजा का लगान भी वह माफ कर देता था और अपनी ओर से अपनी प्रजा को अनाज, कपड़ा और जो भी जरूरत का सामान होता है, सारी वस्तुएं उनकी सहायता के लिए देता था। ईश्वर की कृपा से और राजा के प्रयासों के कारण काफी समय से अब राजा के जो राज्य में कोई ऐसी विपत्ति नहीं आई थी। अब राजा की जो प्रजा थी वह दिन दूनी रात चौगनी प्रगति कर रही थी। राजा में एक गुण और भी था, क्योंकि वह था बुद्धिमानी ज्ञानी। क्योंकि राजा जो था वह बहुत बुद्धिमान था। वह साधु संतों की बड़ी सेवा पूजा करता था, बड़ा सम्मान करता था और उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रखता था। उसके राज्य में एक बड़ा सा जंगल था, जिस जंगल में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे। ये आश्रम मुनि के राज्य के जो राजा था वह मुनियों की बहुत आदर सत्कार करता था। तो ऋषि जो थे वे राज्य के सच्चे हितैषी थे और जो राज्य के राजकुमार या जो भी प्रजा के बच्चे होते थे उनको ये ऋषि मुनि शिक्षा देकर उन्हें सक्षम बनाते थे। राज परिवार के राजकुमारों को भी ऋषियों ने ही शिक्षा देकर उन्हें सक्षम बनाया। सभी ऋषि मुनि राजा से बहुत खुश रहते थे और ईश्वर से प्रार्थना करते थे कि इतना अच्छा राजा और उसका राज्य कभी भी किसी भी मुसीबत में ना पड़े। हमारा राजा इतना अच्छा है, इसलिए वह खूब फले फूले। अच्छा जो राजा था उसके पड़ोस में एक और राज्य था। उसका राजा बहुत ही दुष्ट, चालाक और अत्याचारी था। वह अपनी प्रजा से तरह तरह से अपनी प्रजा को कष्ट देता, उसे सताता था। महामारी, अकाल, बाढ़ जैसी दैवीय आपदाओं के समय वह दुष्ट राजा प्रजा की सहायता करना तो दूर की बात, वह उनसे पूरा पूरा लगान वसूल करता था और नहीं देने की स्थिति में वह प्रजा जो लोग मतलब लगान नहीं देते थे उनको वह कोड़ों से मारता था। दुष्ट राजा के राज्य में लुटेरे, दुष्कर्म करने वाले खुलेआम घूमते थे। जो दुष्ट राजा था, जब राजा ही दुष्ट होगी तो प्रजा कहाँ से सुखी होगी। ऐसे ही उसके राज्य में स्त्रियों की इज्जत भी सुरक्षित नहीं थी। चारों ओर व्यभिचार फैला हुआ था। ऋषि मुनि और साधु संतों ने उसके राज्य में ना जाने कब से जाना छोड़ दिया था। सब लोग उसे बद्दुआएं देते थे। दुष्ट राजा के सब में सभी दुर्गुण थे। वह बहुत ही बुरा था और हमेशा बीमार और परेशान रहता था। फिर भी उसे अपनी परेशानी की कोई चिंता नहीं थी। वह हमेशा जो राजा अच्छा था और उसकी प्रजा भी खुशहाल थी, उसे देखकर जलता रहता था। वह दुष्ट राजा हमेशा ऐसे प्रयत्न करता रहता जिससे जो अच्छा राजा है उसकी प्रजा को कष्ट हो। वह कभी अपने राज्य के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे उनको अच्छे राजा के राज्य में भेजकर लूट और चोरी करवाता, तो कभी अपने ढोर डांगरों को छोड़कर जो अच्छा राजा था उसकी राज्य की फसल को नष्ट करवा देता। वह कुछ ना कुछ ऐसा कार्य करता रहता जिससे कि उस राज्य को नुकसान हो। लेकिन जो अच्छा राजा था वह क्या करता, जब वह अपने जानवरों को फसल नष्ट करने के लिए छोड़ता तो वह उन जानवरों को पकड़कर जो अपनी प्रजा के जरूरतमंद लोग होते थे उनको दे देता और जो दुष्ट चोर उचक्के थे उनको पकड़कर बंदी गृह में डाल देता था। इस प्रकार दुष्ट राजा अच्छे राजा की प्रजा और अच्छे राजा को बहुत परेशान करने का प्रयत्न कर चुका था।
लेकिन अभी तक उसके सारे प्रयास बेकार गए थे। एक बार उस दुष्ट राजा ने उस अच्छे राजा के राज्य पर आक्रमण करने का विचार भी बनाया, परंतु इसके लिए वह हिम्मत नहीं जुटा पाया। दुष्ट राजा की प्रजा उससे डरती अवश्य थी, लेकिन मन ही मन उस दुष्ट राजा से घृणा करती थी। उसके राज्य के कर्मचारी और सैनिक भी विश्वास पात्र नहीं थे। दुष्ट राजा ने उस अच्छे राजा पर आक्रमण करने का विचार अपने मन से हमेशा के लिए निकाल दिया, क्योंकि उस राजा की प्रजा उसके साथ थी। वह जो उसकी प्रजा अपने राजा के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती थी, और अगर उसके राजा से कुछ कहा जाए तो प्रजा पहले मारने पर उतारू हो जाती थी, मरने मारने पर उतारू हो जाती थी। इसलिए उस दुष्ट राजा की कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि उस राज्य पर आक्रमण कर सके। इसलिए उसने हमेशा यह छोड़ दिया कि अब उस राज्य पर आक्रमण नहीं करेगा, लेकिन वह किसी मौके की तलाश में रहने लगा। उसको लगता कि उसे अच्छे राज्य जो राजा है उसके राज्य को हड़पना चाहिए, और उसके लिए वह मौके की तलाश में लग गया। इधर जो अच्छा राजा था अब वह बूढ़ा हो गया, अब उससे राजकाज नहीं संभलता था। अच्छा राजा जो था उसके एक बेटा था जो राजकुमार था। वह अपने पिता के समान ही बहुत ही परोपकारी और बहुत ही दयालु था। उसकी उम्र अब 20 वर्ष हो चुकी थी। अपने राज्य में वह भी बहुत ही ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनियों की बहुत सी सेवा करता था। जो भी उसके पिता के महल में आता तो राजकुमार भी उनसे आशीर्वाद लेता, और अपने पिता के सारे संस्कार अपने पुत्र में थे, राजकुमार में थे। उसने अपने राज्य के ऋषि मुनियों से सभी प्रकार की विद्याएं सीख ली थी। राज्य के सभी कार्य कुशल पूर्वक वह निभाने के योग्य बन चुका था। वह एक सक्षम राजा बनने के काबिल था। अब जो बूढ़ा राजा हो गया, अच्छा राजा था जो, उसने अपने पुत्र को जो राज्याभिषेक कर दिया और कहा कि पुत्र मैं तो बीमार हूँ, मेरे से राजकाज नहीं चलाया जाता है, इसलिए अब तुम राज संभालो। अच्छे राजा ने अपने बेटे को सारी चीजें समझा दी जो उसने बहुत ही अच्छे से समझ ली। एक बार की बात है कि जो अच्छा राजा था वह बीमार हो गया, और वह अपने बेटे की परीक्षा भी ले रहा था कि मेरा बेटा सही से कुशलता पूर्वक राज्य करने योग्य है भी या नहीं। लेकिन जब राजा को तसल्ली हो गई कि उसका पुत्र बड़ी कुशलता पूर्वक राज्य चला रहा है तो वह निश्चिंत हो गया। अब राजा बीमार पड़ा तो उसने खाट पकड़ ली। उसकी बीमारी बहुत ही गंभीर थी, उसका कोई पता नहीं चल रहा था, उसके बचने की अब कोई आशा नहीं थी। उसके पुत्र ने नामी ग्रामी हकीमों वैद्यों को बुलाकर उसका खूब इलाज कराया, परंतु उसकी बीमारी पकड़ में नहीं आ रही थी, और धीरे धीरे राजा और बीमार होता गया। लेकिन राजा के ठीक होने की उम्मीद नहीं बची, और एक दिन राजा की मृत्यु हो गई। जो अच्छा राजा था उसके मरने के बाद उसके बेटे को राजा बनाया गया। नया राजा सभी प्रकार से नेक परोपकारी प्रजा का हितैषी था। किसी को भी कोई परेशानी नहीं हुई। राज्य का कार्य पहले की तरह सुचारू रूप से चल रहा था, क्योंकि प्रजा अपने राज्य और राजकुमार को जानती थी, क्योंकि राजा ने भी अपने पुत्र की अच्छे से परीक्षा ले ली थी, और जो राजा के मंत्री गण थे वे सब विश्वास पात्र थे। उन्होंने भी राजकुमार में कोई शिकायत नहीं देखी, इसलिए उसे खुशी खुशी राजा बना दिया गया। अब नए राजा का अभी तक लेकिन विवाह नहीं हुआ था। अच्छा जो राजा था वह सोचता था कि राजकुमार की शिक्षा पूरी हो जाएगी तब अपने बेटे के लिए सुंदर सुशील राजकुमारी देखकर उसका विवाह कर दूंगा। लेकिन समय को तो कुछ और ही मंजूर था। जो राजा था वह राजकुमार के विवाह देखने से पहले ही जो है स्वर्गवासी हो गया। अब जो उस राजकुमार की माँ थी, जो रानी थी, राजमाता थी, वह अपने पुत्र के विवाह को लेकर अब चिंतित रहने लगी। उसने जो कहा कि मेरा पति जो राजा था वह तो अब नहीं रहा, इसलिए मुझे कोई सीधी और सरल थी, वह भी अपने पुत्र की तरह बहुत सीधी सरल थी,
तो वह भी यह कहने लगी। अपने मंत्रियों और कर्मचारियों को जो विश्वास पात्र थे उनको अपने पास बुलाया और बोली कि राजा साहब होते तो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अब मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और तुम लोग इसके लिए एक योग्य कन्या देखकर इसके लिए मतलब एक योग्य कन्या ढूंढो। अब मंत्री और जो उसके सलाहकार थे सब अच्छी सी कन्या देखने के लिए निकल पड़े। दुष्ट राजा को भी यह समाचार मिल गया कि जो अच्छा राजा था उसके विवाह के लिए, क्योंकि जो राजा था वह तो खत्म हो गया, मर गया, लेकिन उसका पुत्र था वह भी अच्छा राजा था, उसके लिए एक राजकुमारी की खोज की जा रही है। वह दुष्ट राजा ऐसे ही किसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। उसके यहाँ एक बेटी थी। दुष्ट राजा ने अपनी बेटी और नए राजा के विषय में बड़ी देर तक सोच विचार किया। वह सोचने लगा, बहुत सोच विचार किया, फिर उसने एक निर्णय लिया। उसने अपनी बेटी को विषकन्या बनाने का निर्णय ले लिया कि वह अपनी बेटी को एक विषकन्या बनाएगा। दुष्ट राजा ने अपने निर्णय को किसी को नहीं बताया कि उसने अपने मन में क्या ठान लिया है। उसने यह बात अपनी रानी और अपनी बेटी को भी नहीं बताई। दुष्ट राजा का एक विश्वास पात्र गुप्तचर था। उसने उस गुप्तचर को बुलाया और उसके साथ गुप्तचर विभाग के प्रमुख के पास पहुंच गया। दुष्ट राजा ने गुप्तचर विभाग का प्रमुख एक वृद्ध व्यक्ति था जो बहुत बूढ़ा था। वह नगर के बाहर जंगल में एक खंडर के नीचे बने शानदार तहखाने में रहता था। इस खंडर और इसके नीचे बने तहखाने की जानकारी किसी को नहीं थी। दुष्ट राजा और उसके कुछ विश्वास पात्र लोगों को ही छोड़कर उसमें किसी को जाने की अनुमति नहीं थी, क्योंकि ऐसी बात बना रखी थी कि यह खंडर जो है अभिशप्त है और जो भी इसके पास जाएगा वह मर जाएगा, क्योंकि इसमें दुष्ट आत्माएं रहती हैं। इस तरह की बातें उसके लिए बनी हुई थी, इसलिए जो लोग थे वे उधर जाते नहीं थे। वे सब सोचते थे कि इसमें तो चुड़ैल रहती हैं जो जीवित व्यक्तियों का खून पीती हैं, इसलिए कोई भी राज्य का व्यक्ति उधर डर के मारे नहीं जाता था। इस खंडर के पास दिन या रात में जो व्यक्ति कभी चला भी गया तो वह कभी भी वापस नहीं आया। इसलिए लोगों के बीच में वह एक जो डर का वातावरण रहता था कि उस खंडर के पास नहीं जाना है। उनके अंदर एक भय था कि इसमें भूतों का वास है। दुष्ट राजा ने खंडर के नीचे बने तहखाने में पहुंचकर उस बूढ़े आदमी से कहा। उसने अपनी सारी योजना के बारे में बताया कि उसने जो अपनी बेटी को विषकन्या बनाने के बारे में निर्णय लिया है। जो उसका गुप्तचर विभाग का प्रमुख था उसने वह राजकुमारी को कहा कि इस राजकुमारी को तुम्हें विषकन्या बनाना है। उसने अपनी योजना को स्पष्ट करते हुए कहा कि वह नया जो राजा है, पड़ोसी जो राजा है, उसके पास जाकर पहले अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगेगा और उसके बाद अपनी बेटी का विवाह का प्रस्ताव रखेगा। राजकुमार जो है वह बहुत ही नेक और दयावान है, बहुत ही दयालु है, वह उसे माफ कर देगा और उसके साथ ही जो वह बहुत रूपवान भी है, बहुत सुंदर है, इस कारण वह उसकी बेटी के साथ विवाह कर लेगा, क्योंकि उसकी जो बेटी थी वह भी बहुत खूबसूरत थी। इस प्रकार नए राजा की पत्नी एक विषकन्या बन जाएगी और इस विषकन्या के प्रभाव से नया राजा अगले दिन की सुबह नहीं देख पाएगा। उसी समय जो दुष्ट राजा है वह उसके राज्य पर कब्जा कर लेगा। उसने अपनी पूरी जो है योजना उस वृद्ध व्यक्ति को बता दी। अब जो वृद्ध व्यक्ति था उसने कहा कि महाराज, वह तो ठीक है कि आप उसका राज्य हड़पना चाहते हैं, लेकिन उस राजा जो आपकी पुत्री है, अपनी पुत्री के बारे में क्या आपने सोचा है? आप अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। सोच लीजिए, समझ लीजिए। अब गुप्तचर विभाग का जो व्यक्ति था वह मन में उसके तो थोड़ी इंसानियत बची हुई थी, इसलिए उसने राजा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा ने उसकी बात नहीं मानी। राजा का कहना था कि उसके राज्य में कोई सुंदर लड़की नहीं है
क्योंकि जो वृद्ध था व्यक्ति, उसने कहा कि राजकुमारी की जगह किसी और लड़की को जो है विषकन्या बना दिया जाए, लेकिन राजा ने मना कर दिया। कहा कि उसकी लड़की के समान कोई सुंदर लड़की उस राज्य में नहीं है। विषकन्या बनाने से उसे कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए मेरी राजकुमारी को ही विषकन्या बनाया जाएगा और उसी का विवाह उससे राजा के साथ किया जाएगा। साधारण घर की लड़की यह नहीं कर सकती। अब जो वह वृद्ध व्यक्ति था, गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख था, उसने बहुत सुझाव दिए, लेकिन राजा ने उसका एक भी सुझाव नहीं माना। वह दुष्ट था और अपनी जिद पर अड़ा रहा। अंत में विवश होकर उस बूढ़े व्यक्ति ने राजकुमारी को विषकन्या बनाने के लिए हाँ कर दिया। दुष्ट राजा खुश हो गया और अपने महल में आ गया। दुष्ट राजा ने अगले दिन आधी रात के समय अपनी बेटी को बुलाया और उसे अपने साथ चलने को कहा। उसने राजकुमारी को केवल इतना ही बताया कि वह उसे एक गुप्त स्थान पर लेकर जा रहा है, जहां उसे कुछ समय तक रहना होगा। यहाँ उसका एक विशेष ढंग से उपचार चलेगा, जिससे उसके रूप में और ज्यादा निखार आ जाएगा। वह इतनी अधिक सुंदर हो जाएगी कि कोई भी उसकी सुंदरता के आगे टिक नहीं पाएगा। बेचारी राजकुमारी तो कुछ जानती नहीं थी और अपनी सुंदरता बढ़ाने के चक्कर में अपने दुष्ट पिता की बातों में आ गई और उसके साथ महल से निकलकर एक गुप्त मार्ग पर चल पड़ी। इस समय दुष्ट राजा और राजकुमारी के साथ कोई सैनिक या गुप्तचर नहीं था। दोनों पिता पुत्री अकेले थे। दुष्ट राजा अपने घोड़े को रात के अंधेरे में बड़ी तेजी से दौड़ा रहा था। उसके पीछे बैठी थी उसकी बेटी। दुष्ट राजा ने नगर की सीमा पार की और जंगल में आ गया। अब वह कुछ समय तक एक जंगली रास्ते पर चल रहा था। चलते चलते वह उस खंडर तक पहुंच गया जहां प्रधान गुप्तचर रहता था। प्रधान गुप्तचर को दुष्ट राजा की योजना की पूरी जानकारी थी। पहले से ही वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उस दुष्ट राजा का स्वागत किया और राजकुमारी सहित उसे खंडर के नीचे बने तहखाने में ले गया। राजकुमारी को बहुत डर लग रहा था। वह भयभीत हो रही थी। वह दुष्ट राजा से बहुत डरती थी, क्योंकि वह उसका पिता भी था और दुष्ट भी था। तो कुछ भी पूछने की हिम्मत उस लड़की के अंदर नहीं थी, इसलिए वह चुपचाप अपने पिता के पीछे पीछे चल रही थी। दुष्ट राजा ने प्रधान गुप्तचर को अलग ले जाकर उससे कुछ बात की और फिर राजकुमारी को वहीं छोड़कर महल लौट आया। बूढ़ा प्रधान गुप्तचर ने जो राजकुमारी थी उसके साथ अपनी बेटी के जैसा व्यवहार किया। उसने उसे थोड़ा बहुत खाने को दिया, फिर उसे विशेष रूप से तैयार किए गए एक कक्ष में उसे सोने के लिए भेज दिया। अगले दिन राजकुमारी को विषकन्या बनाने का काम आरंभ हो गया। उसे सबसे पहले साधारण प्रकार के विष दिए गए। इसके बाद धीरे धीरे तेज असर वाले विष दिए जाने लगे और उनकी मात्रा भी बढ़ती गई। राजकुमारी को पहले विष लेने के बाद बड़ी बेचैनी होती थी। उसके शरीर में आग सी लग जाती थी। उसे लगता था कि उसका सिर फट जाएगा। कई बार तो उसे विष लेने के बाद उल्टियां भी हुई, लेकिन धीरे धीरे सब सामान्य हो गया। कुछ समय बाद विष लेना राजकुमारी की आदत बन गई। उसे विष मिलने में थोड़ा सा भी विलंब हो जाता या थोड़ी सी भी देर हो जाती तो वह बेचैन हो उठती थी। यह सब लगभग 8 महीने तक चला। इसके बाद विषकन्या तैयार करने का दूसरा चरण आरंभ हुआ। राजकुमारी के लिए यह खतरनाक घातक विष वाले कोबरा मंगाए गए, जो कि बहुत ही विषैले थे। राजकुमारी के लिए मंगाए गए और उनका विष निकालकर उसे दिया जाने लगा। यह क्रम भी कम से कम 2 माह तक चला। राजकुमारी इतनी विषैली हो चुकी थी कि उस पर कोबरा सांप के विष का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन जो कोबरा को राजकुमारी के सामने लाया गया, सुबह सुबह का समय था। राजकुमारी कोबरा को देखकर पहले तो कुछ डरी, लेकिन कुछ ही पलों में सामान्य हो गई। अब वह बूढ़ा गुप्तचर के कहने पर उस लड़की ने अपना मुंह खोला और जीभ बाहर निकाल दी। उसी क्षण कोबरा ने उस लड़की की जीभ पर
पूरी ताकत से फन पटक कर डस लिया। कोबरा सांप को शायद पहले से भी जीभ पर डसने का अभ्यास कराया गया था। राजकुमारी के शरीर में आग सी जल उठी। उसका जो सिर फटने लगा, वह लहराई और जमीन पर लेट गई। वह बूढ़ा व्यक्ति उसे एक बिस्तर पर लेटाने गया और पास खड़ा होकर सब देखता रहा। राजकुमारी अब अचेत नहीं थी, वह कोबरा के विष के नशे में थी। आज उसे बड़ा आनंद आ रहा था। दुनिया को भयानक दिखाई देने वाला कोबरा उसे बड़ा प्यारा लग रहा था। वह नशे की स्थिति में दोनों आंख बंद किए कोबरे के साथ खेलती रही। वह कोबरे को पकड़ती, कभी कोबरा उसे काटता, यह कोबरे को छोड़ देती, कभी उसके साथ खेलती। राजकुमारी यह जो स्वप्न पूरे दिन और पूरी रात देखती रही, क्योंकि वह तो नशे में थी, उसे तो सब सपने जैसा लग रहा था। अगले दिन राजकुमारी उठी तो वह पहले की तरह सामान्य थी। वह स्नान करके जो बूढ़े आदमी के पास पहुंची और वहां उस बूढ़े आदमी के पास कोबरा पहले से ही मौजूद था। पिछले दिन के समान कोबरा ने राजकुमारी की जीभ पर डंक मारा। राजकुमारी पहले की तरह नशे में अचेत होकर गिर पड़ी, लेकिन इस बार वह कोबरे के विष का कम प्रभाव पड़ा और रात होते होते वह होश में आ गई। कोबरे का विष लेना धीरे धीरे उसकी आदत बन गई। यह क्रम लगभग 2 माह तक चला। उसके बाद राजकुमारी के सौंदर्य वर्धन का प्रयास आरंभ हो गए। उसे सुंदर बनाने के लिए तरह तरह की जड़ी बूटियों के लेप तैयार किए गए। मानव रक्त तथा गधी के दूध की व्यवस्था कराई गई। राजकुमारी को प्रतिदिन पहले जड़ी बूटियों का लेप लगाया जाता, उसके बाद मानव के रक्त से और फिर गधी के दूध से स्नान कराया जाता और अंत में कोबरे से डंक लगवा कर उसे सुला दिया जाता। राजकुमारी पर अब कोबरे के विष का प्रभाव अधिक नहीं पड़ता था। वह 1-2 घंटे कोबरे के विष में रहती और फिर सामान्य हो जाती। कुछ समय में यह स्थिति भी समाप्त हो गई। अब वह कुछ ही समय में ठीक हो जाती थी। राजकुमारी कोबरे के साथ इस प्रकार खेलने लगी मानो यह कोई बच्चा खिलौने से खेलता है। राजकुमारी को खंडर के नीचे बने आरामदायक तहखाने में रहते रहते 1 बरस बीत चुका था। इस बीच उसे विष लेने के साथ साथ और भी बहुत कुछ सिखाया गया। उसे संगीत, गायन और नृत्य की शिक्षा दी गई। मदिरा पान का भी उसे अभ्यास कराया गया। इसके साथ ही उसे पुरुषों को सम्मोहित करने की कला का भी प्रशिक्षण दिया गया। इन सब को करने की कला जब उसको आ गई, वह प्रशिक्षण में पास हो गई, तो इन सब चीजों से जो है राजकुमारी का पूरा जीवन ही बदल गया। राजकुमारी अब पहले जैसी राजकुमारी नहीं रह गई थी। अब उसका रूप और सौंदर्य पहले से कई गुना बढ़ गया था। उसकी आंखों में गजब की सम्मोहन शक्ति पैदा हो गई थी। राजकुमारी की सुंदर आंखें इस प्रकार हो गईं कि यदि कोई उसकी आंखों में आंखें डाल देता तो फिर अपनी आंखें हटा नहीं सकता था। इतना ही नहीं, राजकुमारी की आंखों की सम्मोहन शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वह अपनी सम्मोहन शक्ति के बल पर धीरे धीरे सामने वाले व्यक्ति को नियंत्रित कर लेती थी। एक दिन राजकुमारी वृद्ध व्यक्ति के साथ कक्ष में बैठी हुई थी तो कोबरे के विष की प्रतीक्षा कर रही थी। कोबरे को लाने में देर के कारण वह कुछ अशांत सी दिखाई दे रही थी। एक कोबरा सांप की कुछ दिन पहले ही मृत्यु हो गई थी। अब दूसरा कोबरा कुछ सुस्त दिखाई दे रहा था। इस प्रकार एक दासी कोबरा लेकर आ गई। कोबरे को थैले में रखकर बाहर निकाला गया, क्योंकि वह थैले के अंदर दासी उसको लेकर आई थी, जो कि थैले के अंदर रखा हुआ था। फिर कोबरे को थैले से बाहर निकाला गया, राजकुमारी के मुंह के पास लाया गया। राजकुमारी ने कोबरे को देखते ही अपना मुंह खोल दिया और जीभ निकाल ली। कोबरे ने राजकुमारी को देखा और राजकुमारी की सांसें कोबरे के फन से टकराई और कोबरे ने अपना फन पीछे कर लिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा मानो वह राजकुमारी से डर गया हो। इधर समय पर राजकुमारी को विष नहीं मिलने के कारण उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वृद्ध व्यक्ति, गुप्तचर, सेविका
जो कि स्वयं एक विषकन्या थी, ने कोबरे को उत्तेजित करने का बहुत प्रयास किया, किंतु कोबरा टस से मस नहीं हुआ और उसने अपना फन नीचा कर लिया और भागने लगा। कोबरे को भागता देखकर राजकुमारी की बेचैनी क्रोध में बदल गई। उसने दोनों हाथ बढ़ाकर कोबरे को पकड़ा और चबा डाला। एक आश्चर्य हुआ, कोबरा सांप था वह तड़प तड़प कर मर गया। पास खड़े प्रधान गुप्तचर ने यह देखा तो उनकी आंखें चमक उठी। राजकुमारी पूरी तरह से विषकन्या बन चुकी थी। उसके विष के प्रभाव से ही कोबरे की मौत हुई थी। वास्तव में राजकुमारी की सांसें तक इतनी जहरीली हो चुकी थीं कि उसके विष के प्रभाव में किसी की भी मौत हो सकती थी। प्रधान गुप्तचर ने यह सब समाचार उस दुष्ट राजा को सुनाया, जो वह राजकुमारी का पिता था। दुष्ट राजा ने जब यह सुखद समाचार सुना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसकी बेटी सफल विषकन्या बन गई है तो वह बहुत ही खुश हुआ और उसे समय का सोचा कि अब बिल्कुल समय नष्ट नहीं करना चाहिए और खुशी खुशी अपनी पुत्री को लेने के लिए चल पड़ा। अगले दिन मध्यरात्रि के समय वह उस बूढ़े गुप्तचर के पास पहुंचा और राजकुमारी को महल ले आया। उसने एक दिन पहले ही राजकुमारी के महल में बड़े ही गुप्त ढंग से 1 दर्जन कोबरा सांपों का और आवश्यक चीजों का इंतजाम कर लिया था। दुष्ट राजा ने विषकन्या बनी राजकुमारी के विषय में किसी को नहीं बताया। राजकुमारी से किसी को नहीं मिलने दिया। रानी भी अपनी बेटी से नहीं मिल सकी। वह अपनी बेटी से मिलने के लिए तड़प रही थी, लेकिन राजा ने कहा कि अभी तक उसने रानी तथा राज परिवार के सभी लोगों को यह बात छिपा कर रखी थी। यही बता रखा था, यह नहीं बताया था कि राजकुमारी को विषकन्या बनाया गया। उसको बस यही बता रखा था कि वह विशेष प्रशिक्षण लेने के लिए बाहर गई है, जिसमें 1 वर्ष का समय लगेगा। लेकिन जब राजकुमारी 1 साल बाद अपने महल में पहुंची तो उसकी माँ उससे मिलने पहुंची तो उस पर लगे प्रतिबंध, राजकुमारी की असलियत कहीं खुल ना जाए इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिए कि राजकुमारी से कोई ना मिल पाए। अब जो अगर कोई राजकुमारी से मिलता तो राजकुमारी की असलियत खुल सकती थी, भंडाफोड़ हो सकता था। दुष्ट राजा ने शीघ्र ही राजकुमारी का विवाह करने का निश्चय किया। दुष्ट राजा ने अपने विश्वास महामंत्री और सेनापति को बुलाया। उनके साथ बातचीत करने के बाद राजा ने आपस में राजकुमारी के विवाह का संदेश भेजा। नया राजा अपने जीव पिता के समान बड़ा नेक और सहृदय था। उसने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति का स्वागत किया और विवाह प्रस्ताव पर चर्चा हेतु उसने अपने राज्य के महामंत्री, सेनापति, राजपुरोहित और अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया। सभी ने दुष्ट राजा की राजकुमारी के साथ विवाह के विषय में बड़ी गंभीरता से लिया और फिर खुलकर अपने मन की बातें कही कि 2 प्रकार के मत थे। कुछ लोगों का विचार था कि दुष्ट राजा बहुत चालाक है, मक्कार है, वह विवाह के पीछे निश्चित रूप से उसकी कोई ना कोई चाल होगी और अंत में विवाह से इनकार कर देना ही ठीक है। दूसरी तरफ के जो दूसरा पक्ष था उसका यह सोचना था कि राजकुमारी बहुत सुंदर है और इस विवाह में 2 शत्रु राज्य एक दूसरे के रिश्तेदार बन जाएंगे, यह विवाह अवश्य होना चाहिए। दूसरे दिन इस विषय पर तरह तरह की बातें होती रहीं, परंतु कोई निर्णय नहीं कर पाया। नया राजा नेक और सहृदय था, परंतु उसके पास अनुभव की कमी थी, अतः वह कुछ भी नहीं तय कर नहीं पा रहा था। अंत में उसने निर्णय किया कि वह पहले रानी जो दुष्ट राजा के पास जाएगी और राजकुमारी के लिए स्वयं उससे मिलेगी, इसके बाद वह विवाह के लिए हाँ करेगा। नए राजा ने दुष्ट राजा के महामंत्री और सेनापति को इस निर्णय से अवगत करा दिया और उन्हें सम्मान के साथ विदा किया। दुष्ट राजा को नए राजा का निर्णय अच्छा लगा। उसने राजकुमारी के गुणों के विषय में प्रधान गुप्तचर ने सब कुछ बता दिया था। अंत में दुष्ट राजा अपनी बेटी को नए राजा की रानी माँ को दिखाने के लिए तैयार हो गया। उसने राजकुमारी को महल के पीछे के बाग की ओर बहुत ही अच्छी तरह साफ कराया और उसकी सजावट कराई
इसके बाद नए राजा की रानी माँ और निमंत्रण भेज दिया गया। जो राजकुमार की माँ थी, नया राजा था, उसको बुलाने का निमंत्रण भेज दिया। दुष्ट राजा ने रानी के आगमन पर राजकुमारी के महल के बगीचे में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। उसने दुष्ट राजा के सीमित लोग और रानी माँ के अतिरिक्त कोई नहीं था। राजकुमारी ने इस आयोजन में गीत गाया, संगीत की एक धुन बजाई और संगीत किया। रानी माँ लड़की के रूप और उसके साथ ही गुणों पर मोहित हो गई और रिश्ता पक्का करके अपने महल वापस आ गई। राजकुमारी और नए राजा का रिश्ता तय हो जाने के बाद दोनों के राजपुरोहित एक दूसरे से मिले और विवाह की तारीख जो थी वह निश्चित की गई कि किस तारीख को विवाह शुभ रहेगा। राजकुमारी के विवाह के अवसर पर पूरे राज्य को सजाया गया और दुष्ट राजा के महल में शानदार प्रकाश की व्यवस्था की गई। वह पूरा कार्य दुष्ट राजा के महामंत्री ने स्वयं अपनी देखरेख में कराया। विवाह के दिन दुष्ट राजा और राजकुमारी के महल और उसके आसपास के भवन ऐसे जगमगा रहे थे कि समझो स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। निर्धारित समय पर नए राजा के साथी आ गए। रात का अंधेरा होते होते बारात भी तैयार हो गई। इस बारात में नए राजा के कुलगुरु भी थे। कुलगुरु बड़े दिव्य और चमत्कारी शक्तियों के स्वामी थे। वह जंगल में रहते थे और जप तप करते थे। वह नए राजा के विशेष अनुरोध करने पर उन्होंने बहुत प्रार्थना की थी, इसलिए इस बारात में शामिल होने के लिए आए थे। जो कुलगुरु थे उनके पास एक पालतू भेड़िया था जो हर समय कुलगुरु के पास रहता था। इस बारात में भी कुलगुरु भेड़िया को अपने साथ लाए थे और नए राजा की बारात बड़ी शानदार ढंग से आगे बढ़ने लगी। नया राजा घोड़ी पर सवार था और उसके पीछे गुलाबी पगड़ी पहने सजे धजे बाराती थे। दुष्ट राजा ने बारात को बड़े ही प्रसन्नता भाव से स्वागत किया। आज वह बहुत खुश था। उसके मन की मुराद पूरी होने वाली थी। बारात के स्वागत सत्कार की व्यवस्था जो है राजकुमारी के महल के बगीचे में की गई थी। यहाँ एक शानदार मंडप सजाया गया। बारात के स्वागत सत्कार के बाद एक खुले मंच पर नए राजा को बिठाया गया। उसी समय वरमाला लिए हुए राजकुमारी आ गई और दूल्हे बने राजा की ओर धीरे धीरे बढ़ने लगी। नए राजा के पास उसके कुलगुरु अपने भेड़िए के साथ खड़े थे जो बड़े ध्यान से राजकुमारी की ओर देख रहे थे। राजकुमारी अपनी आंखें नीचे किए हुए थी और कुलगुरु समझ नहीं पा रहे थे, किंतु उन्हें राजकुमारी को कुछ असामान्य दिखाई दे रही थी। उनके मन में कुछ शंका पैदा हो रही थी। उसी समय राजकुमारी ने दृष्टि ऊपर उठाई। वह नए राजा को देखना चाहती थी, किंतु उसकी दृष्टि नए राजा से पहले कुलगुरु से जा टकराई। राजकुमारी से दृष्टि मिलते ही कुलगुरु की समझ में सब कुछ आ गया। हमेशा शांत रहने वाले कुलगुरु के चेहरे पर कुछ ही क्षणों के लिए तनाव के लक्षण उभर आए। उन्होंने पल भर में ही एक कठोर निर्णय ले लिया। राजकुमारी से दृष्टि मिलते ही कुलगुरु जो है समझ गए कि उन्हें अब क्या करना है। राजकुमारी नए राजा के बहुत निकट आ गई थी और उन्हें जयमाला पहनाने ही वाली थी। अचानक कुलगुरु ने अपने भेड़िए को संकेत किया। भेड़िया अपने रथ जहां स्थान पर बैठा था वहां से उछला और सीधा राजकुमारी की छाती पर सवार हो गया। राजकुमारी भेड़िए के आक्रमण को सह न सकी, क्योंकि अचानक से हुए आक्रमण से वह जो है संभल नहीं सकी और घबरा कर जमीन पर गिर पड़ी। लेकिन वह तुरंत ही संभल गई। उसने जयमाला फेंकी और भेड़िए का सिर पकड़कर गर्दन अपने मुंह में भर ली। इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसे देखने वाले देखते ही रह गए। भेड़िया जमीन पर पड़ा था और विष के प्रभाव से उसके मुंह से झाग निकल रहा था। वह कुछ पल में तड़प तड़प कर मर गया। राजकुमारी अब पूरी तरह संभल चुकी थी। उसे नए राजा के कुलगुरु पर अब बहुत क्रोध आ रहा था। उसी कुलगुरु के भेड़िए ने उस पर आक्रमण किया था। अब वह फुंकारती हुई कुलगुरु की ओर बढ़ी
कुलगुरु के पास ही एक रक्षक खड़ा था। उसने कुलगुरु की जान खतरे में देखी तो वह राजकुमारी पर झपटा। राजकुमारी बहुत क्रोध में थी। उसने रक्षक का भी वही हाल किया जो कुलगुरु के भेड़िए का किया था। इन दो मौतों से दोनों पक्षों के लोगों की समझ में आ गया कि राजकुमारी विष कन्या बन चुकी है। वे दुष्ट राजा की दुष्टता से पहले ही परिचित थे और वे अच्छी तरह समझ गए कि दुष्ट राजा ने नए राजा के राज्य को हड़पने के लिए अपनी बेटी को विष कन्या बनाकर यह षड्यंत्र रचा है। उधर राजकुमारी का क्रोध अब 7वें आसमान पर था। उसने मुस्कुराते हुए कुलगुरु की ओर देखा और उनकी ओर झपटी। तभी कुलगुरु का दाहिना हाथ ऊपर उठा और वे कुछ बुदबुदाए। अचानक फिर एक चमत्कार हुआ। राजकुमारी झाड़ी जैसे एक छोटे से पौधे में बदल गई। इस पौधे पर सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। दुष्ट राजा और उसके साथियों ने राजकुमारी की यह हालत देखी तो उन्होंने अपने रौद्र रूप धारण करके कुलगुरु पर आक्रमण कर दिया। कुलगुरु अभी भी शांत खड़े मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से दुष्ट राजा और उसके साथियों को कांटेदार बबूल जैसे वृक्ष और झाड़ियों में बदल दिया। क्योंकि कुलगुरु तो एक बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, उन्हें बहुत सी सिद्धियां प्राप्त थी। इस प्रकार दुष्ट राजा और उसके साथियों का आतंक समाप्त हो गया। उसकी प्रजा ने अब सुख और चैन की सांस ली। कुलगुरु को प्रणाम करके उनसे उन्होंने प्रार्थना की कि हे कुलगुरु, जो यह नया राजा है उनके राज्य की बागडोर भी यही राजकुमार संभाले। नया राजा अभी तक कुलगुरु के पास बड़ा ही अचंभित होकर सब देख रहा था। उसकी समझ में अब सब कुछ आ गया था। आज कुलगुरु ने उसके साथ ही उसके राज्य की भी रक्षा की थी। उसने कुलगुरु को प्रणाम किया और उनके चरण छुए। उनकी आज्ञा से दुष्ट राजा के राज्य को उन्होंने अपने राज्य में शामिल कर लिया। तभी से कहते हैं कि राजकुमारी के शरीर के सभी अंगों में विष ही विष भरा था। इसलिए कंधल के एक जो पेड़ है वह सभी अंग, फूल, पत्तियां, जड़ आदि विषैले होते हैं। दोस्तों, इसलिए कंधल के पेड़ से जो कि पहाड़ी एरियाओं में होता है, उसे अगर छू भी जाए तो व्यक्ति की मौत तक हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।